दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ईद पर खून की होली खेलने की धमकी क्यों दी गई थी और ईद के दिन दिल्ली में किस तरह का माहौल था, ईद पर कैसा रहा माहौल। तो यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली में ठंडी हवा विदा ले रही थी और हवा में बसंत की गर्माहट घुलने लगी थी। यह एक अनोखा साल था। बरसों बाद रंगों का त्योहार होली और पवित्र महीने रमजान के अंत का त्योहार ईद उल फितर बिल्कुल आसपास थे। इलाके की संस्कारी गलियों में रौनक थी। एक तरफ सेवैयां की दुकानें सज रही थी तो दूसरी तरफ गुलाल के पैकेट और पिचकारियों के ढेर लगे थे। लेकिन इस रौनक के पीछे एक दबी कुचली बेचैनी भी थी। वो थी नफरत की चिंगारी। हाल ही में दिल्ली के बहारे इलाके में एक दुखद घटना थी। होली के हुड़दंग में एक युवक तरुण की जान चली गई थी। इस घटना को कुछ सामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहों और भड़काऊ वीडियो की बाढ़ आ गई। शहर के दूसरे छोर पर एक सभा में फतेहपुर से आए भाजपा के पूर्व नेता मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हो गया। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इस बार ईद नहीं मनेगी, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर तरुण को इंसाफ नहीं मिला तो ईद के दिन खून की होली खेली जाएगी। दोस्तों, क्या होली रंगों से खेली जाती है या फिर खून से खेली जाती है? ये क्या कह रहे हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष। यह एक सीधा और खौफनाक धमकी भरा बयान था। इस बयान ने दिल्ली की हवा में जहर घोल दिया। पुरानी दिल्ली की जिन गलियों में पहले हंसी मजाक होता था, वहां अब लोग एक दूसरे की शक की निगाहें से देख रहे थे। हैदराबाद से गूंज। सैकड़ों मील दूर हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी रमजान के आखिरी जुमले की नमाज के बाद जलसा यौमुल कुरान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा हुआ था जिसमें मुखलाल पाल और उत्तम नगर की घटनाओं की सुर्खियां थी। ओवैसी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने माइक संभाला और उनकी आवाज में दर्द और आक्रोश दोनों था। मेरे अजीज हम वतनों, क्या हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां त्योहार मनाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े? क्या भारत का मुसलमान अब खुशी से अपनी ईद भी नहीं मना सकता? उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ विश्व गुरु और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बातें होती हैं और दूसरी तरफ हमें खून की होली खेलने की धमकियां दी जा रही हैं। यह धमकियां देने वाला कौन है? क्यों प्रशासन खामोश है? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? ओवैसी का यह बयान बिजली की तरह देश में फैल गया। उत्तम नगर के लोगों ने यह बयान सुना तो उनकी असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई। ओवैसी ने यह बयान इसलिए दिया था ताकि देश के मुसलमानों में व्याप्त असुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के हनन के सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके और प्रशासन पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा सके। अब हम बता रहे हैं एक मोहल्ले की वो कहानी। पुरानी दिल्ली के उसी मिश्रित इलाके में दो पुराने दोस्त रहते थे। यूसुफ जो एक बेकरी चलाता था और पंडित रामनाथ जो एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाता था। उनकी दोस्ती आधी सदी पुरानी थी। उनकी पीढ़ियां इन्हीं गलियों में पली बड़ी थी। लेकिन खून की होली वाले बयान ने उनके बीच एक अदृश्य की दीवार खड़ी कर दी थी। रामनाथ की दुकान पर गुलाल खरीदने वालों की भीड़ थी और यूसुफ की दुकान पर सिवैयों की। वे दोनों एक दूसरे को देखते लेकिन बात करने से हिचकते थे। यूसुफ की अम्मी दादी अम्मा के नाम से मशहूर यह सब देख रही थी। वह 1947 के बंटवारे की टीस झेल चुकी थी। उन्हें नफरत के इस खेल से डर लगने लगा था। एक दिन यूसुफ जब अम्मी के लिए दवाई लेने रामनाथ की दुकान पर गया तो माहौल तनावपूर्ण था। कुछ नौजवान वहां
खड़े होकर खून की होली वाले बयान की चर्चा कर रहे थे। यूसुफ ने सिर झुकाकर दवाई मांगी। रामनाथ ने दवाई दी और नजरें चुरा ली। यूसुफ ने कहा, रामनाथ भाई, क्या सचमुच? रामनाथ ने उनकी बात काटी। मुझे कुछ नहीं पता यूसुफ, बस शांति रहे। फिर क्या था दादी अम्मा का नुस्खा? ईद से 2 दिन पहले दादी अम्मा ने यूसुफ को बुलाया। उन्होंने एक बड़ा सा डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। यूसुफ, जा, यह रामनाथ के घर दे आ। यूसुफ हिचकिचाया। अम्मी, अभी माहौल ठीक नहीं है। मैं इस तरह से वो कुछ लहजे अंदाज में हिचकिचाया। दादी अम्मा ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या तू नफरत को जीतने देगा? जा, यह प्यार का नुस्खा है। उस डब्बे में दादी अम्मा की मशहूर सेवइयां नहीं बल्कि ताजे गुलाब थे। यूसुफ भारी कदमों से रामनाथ के घर गया। रामनाथ ने दरवाजा खोला और यूसुफ को देखकर हैरान रह गया। यूसुफ के हाथों में गुलाब का डब्बा था। यूसुफ ने कहा, पंडित जी, अम्मी ने यह आपके लिए भेजा है। रामनाथ ने डब्बा खोला। लाल गुलाबों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुलाब, जो प्यार और बलिदान का प्रतीक है, उस समय खून के रंग से ज्यादा गहरे लाल लग रहे थे। रामनाथ ने यूसुफ को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे यूसुफ, मैं डर गया था। हम सब डर गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, उस दिन कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जहां भाईचारा अमन था और मुस्लिमों की नमाज पर हिंदुओं ने भी फूल बरसाए। उस अमन की सुबह, ईद की सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें दिल्ली की मस्जिदों के मीनारों पर चमक रही थी। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन असली सुरक्षा उस इलाके के लोगों के दिलों में थी। नमाज के बाद मुसलमान सफेद कुर्ते पजामे में ईदगाह से बाहर निकल रहे थे। मस्जिद के बाहर रामनाथ अपने बेटे और कुछ हिंदू भाइयों के साथ खड़ा था। उनके हाथ में गुलाब के फूल थे। जैसे ही यूसुफ और दूसरे नवाजी बाहर आए, रामनाथ ने आगे बढ़कर यूसुफ को गले लगाया और उसके हाथ में एक लाल गुलाब रख दिया था। ईद मुबारक मेरे भाई। यूसुफ ने रामनाथ के माथे पर टीका लगाने के लिए अपनी जेब से गुलाल का एक छोटा पैकेट निकाला, जो रामनाथ ने ही उसे पहले दिया था। उस दिन पुरानी दिल्ली की गलियों में कोई खून की होली नहीं खेली गई। वहां सिर्फ प्यार के लाल गुलाब और भाईचारे का गुलाल था। ओवैसी का बयान एक चेतावनी थी, एक कड़वी हकीकत थी, लेकिन यूसुफ और रामनाथ ने साबित कर दिया कि जब तक इस देश के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान जिंदा है, तब तक कोई नफरत अमन की सुबह को रोक नहीं सकती। लाल गुलाब ने नफरत के काले साए को हरा दिया था। तो फिर हाजिर होंगे एक इसी तरह की बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें और जुड़े रहिए इसी तरह की बेहतरीन खबरों के साथ खबर नेशनल टाइम से। धन्यवाद।